अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको लेके आया हूं जोन 4 के अंदर वाक़या पीएचए की हाउसिंग स्कीम के अंदर। पीएचए बेसिकली पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसका काम हाउसिंग के अंदर लोगों को फैसिलिटेट करना है। और इसी के हवाले से पीएचए ऑलरेडी G7 से लेकर तो G11 और I11 से लेकर I16 तक मुख्तलिफ़ किस्म के अपार्टमेंट्स बना चुका है। पीएचए का वैसे तो बेसिक जो काम था वो अपार्टमेंट बनाना था, लेकिन यहाँ पर कुरी रोड के ऊपर जोन 4 के अंदर ये एक मुनफरिद किस्म की पीएचए की स्कीम है। यहाँ पर पीएचए ने सारे स्ट्रक्चर बना कर दिए हैं। उन स्ट्रक्चर को बाद में लोगों ने कंप्लीट करके तो शिफ्ट होना था। बहुत सारे लोग कंप्लीट करके शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में इस टाइम भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो आज हम पीएचए को अंदर से विज़िट करते हैं। मैं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं से आप तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लूप होल्स भी छोड़े गए हैं पीएचए की तरफ से। इसी तरह से कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसकी जो मेन एक्सेस है ये पार्क इनक्लेव 3 से स्टार्ट होती है। पार्क इनक्लेव के मुतालिक भी ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये फिर पुराना कुरी रोड है। कुरी रोड के ऊपर ही राइट साइड पे हमारे फिर सारा ये पीएचए स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली गेटेड कम्युनिटी है सारी। ये इसका मेन गेट है, यहाँ से मेन एंट्री पॉइंट पीएचए का। और जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड पे फिर ये एक शॉपिंग सेंटर है जिसके ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और नीचे शॉप्स हैं। अब ये एक ही मार्केट है यहाँ पे जो तकरीबन सारी की सारी आबाद है और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ से सारी मिल जाती हैं। ये एक मार्ट है और बाकी भी मार्ट हैं ज़्यादातर, और एक सलून भी है। तो यूँ एक जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जगह पे रहने के लिए, तो वही सारी यहीं इसी मार्केट से पूरी हो सकती हैं। साथ में ये मस्जिद है जो कि बन चुकी है और फंक्शनल है बाकायदा। और फिर आगे यूं इनकी ये स्ट्रीट्स स्टार्ट हो जाती हैं। ये दोनों अतराफ़ में अब 30-60 का साइज़ है। लेफ़्ट पे कुछ आपको नज़र भी आ रहे हैं, कुछ घर तैयार हो चुके हैं। ये कुछ फॉर रेंट के बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ में खुद फैमिलीज़ रह रही हैं और कुछ लोग सेल भी कर रहे हैं। और ये एक स्ट्रक्चर, इस पे काम जारी है। कुछ इसी तरह से आगे काम लोग करवा भी रहे हैं। ये अब स्ट्रक्चर है, ये बहुत पुराना रेडी है, लेकिन यहाँ ये बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक किसी ने इसको छेड़ा ही नहीं है। इसी तरह से बीच में कुछ के ऊपर काम लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसके बाद ये आगे मैक्सिमम घर कुछ रेडी पड़े हुए हैं जिनमें मैक्सिमम लोग रह रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। और जो ख़ास बात है यहाँ पीएचए की, जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़बरदस्त लगा, कि इनकी तमाम तर जो स्ट्रीट्स हैं वो 50 फीट की हैं, जो कि एक बहुत ही रीज़नेबल साइज़ है। आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी स्ट्रीट्स हैं, 50-50 फुट की हैं सारी। तो अब हम इसको ज़रा अंदर से विज़िट करते हैं। मैं आपको साइज़ वाइज सारे स्ट्रक्चर अंदर से कोशिश करता हूं कि हम पहले 30-60 को विज़िट करें, फिर उसके बाद 40-80 और कनाल को भी अंदर से हम विज़िट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर काम किस तरह का हुआ है और अकोमोडेशन कितनी है। अभी जिस स्ट्रक्चर में मैं खड़ा हूँ ये 30-60 का है, यानी 7 मरले का। तो सबसे पहले हम 30-60 को विज़िट करते हैं, उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 दूसरों पे भी जाते हैं। तो आज हम पहले इसको विज़िट कर लेते हैं। आप जैसे इस 30-60 के स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये लॉबी है। लॉबी के साथ ये एक ड्राइंग रूम है। ये इस साइज़ का है, तकरीबन कोई 11 बाय 12 साइज़ होगा इसका। साथ में ये किचन है। किचन एक माकूल साइज़ का है और बिल्कुल एंट्री के साथ ही लॉबी में ही एक पाउडर रूम बनाया गया है, जिसको सीढ़ियों के नीचे वॉशरूम कहते हैं। और साथ ही फिर स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। स्टेयर्स के साथ फिर ये टीवी लाउंज है, एक माकूल साइज़ का टीवी लाउंज है ये। और साथ इसके फिर ये बेड है।
ये बेड है, साथ में इसके आगे फिर वॉशरूम की ये जगह, ये वॉशरूम होगा और साथ में इसके ड्रेसिंग, और यहाँ फिर ये खिड़की लगेगी और खिड़की के साथ फिर ये एक साइड पे इसमें 30-60 के अंदर भी इवन एक साइड ओपन रखी गई है, यानी मेन गेट से आप एंटर हों तो वहाँ से भी डायरेक्ट ये एक जो ओपन एरिया है वहाँ से आप बैक साइड पे आ सकते हैं। बैक पे भी ये जगह छोड़ी गई है और साइड पे भी। फिर स्टेयर्स से ऊपर जाएं तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ कितनी अकोमोडेशन है। ये एक बेडरूम है, फ्रंट पे फिर यहाँ पे ये विंडो लगेगी और विंडो के साथ ही फिर ये टेरेस छोड़ा गया है। टेरेस को ऊपर से ओपन रखा गया है इस तरह से, और ये नीचे इसका सामने स्ट्रीट व्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हर गली 50 फुट की है। और फिर मज़ीद आगे बढ़ें तो ये इसका दूसरा बेड है, साथ में अटैच वॉशरूम है ये और ड्रेसिंग। इसी तरह से बैक साइड पे भी ये टेरेस के लिए जगह छोड़ी गई है। और मज़ीद ऊपर जाएं तो फिर छत है, छत के साथ कोई इसमें ऊपर ना रूम दिया गया है, सिर्फ छत ही मौजूद है यहाँ पे। इसमें ना तो रूम दिया गया है और ना कोई और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे इसको रूम में कन्वर्ट कर लें। ये तो वो स्ट्रक्चर है जो कि एज इट इज़ जैसे कि बना था उसी तरह से ये मौजूद है। साथ में मौजूद मैं दूसरा आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जिसके अंदर अल्ट्रेशन की गई है और उसमें बेड साइज़ बड़ा किया गया है, जबकि और भी उसमें अल्ट्रेशन है। लोग फिर अपनी मर्ज़ी से ख़ुद अल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि PHA ने जो बना के दिया है तो वो यही 3 बेड बना के दिए हैं, एक बेड नीचे है और 2 बेडरूम्स ऊपर। इसके ऊपर काम लगा हुआ है और यहाँ इसके अंदर फिर अल्ट्रेशन जो की गई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप एंटर होते हैं तो उसी तरह से इसका ये एक ड्राइंग रूम है, इसमें नीचे टाइल्स लगा रहे हैं ये, और साथ में किचन है। ये सीढ़ियाँ जो कि ऊपर जा रही थी इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा और ये दरवाज़ा इस साइड से बंद कर दिया गया और बाहर से डायरेक्ट ऊपर के लिए एक्सेस दी गई है। उस सूरत में फिर ये टीवी लॉन्ज भी बड़ा हो जाएगा। और बेडरूम का मैं आपको दिखाता हूँ कि बेड के अंदर कौन सी चेंजिंग की गई है। उसके अंदर बेडरूम साइज़ बहुत छोटा था, जबकि इसके अंदर ये इस जगह पे ये सामने जो वॉशरूम था उसको यहाँ से ख़त्म करके ड्रेसिंग को भी ख़त्म किया गया, वॉशरूम को भी ख़त्म किया गया। और ये एक इसका पीछे ख़ुद से इन्होंने एक स्टोर बना दिया है, जो बैक साइड पे ओपन स्पेस थी उसके साथ एक स्टोर बना दिया गया। और बेड साइज़ बहुत ह्यूज बेड साइज़ कर दिया इसका, क्योंकि एक ही बेडरूम है यहाँ पे नीचे मौजूद, तो वो भी बहुत छोटा सा है। तो लोगों ने फिर जो अल्ट्रेशन किया है उसके अंदर बेड साइज़ बड़ा किया है, जबकि वॉशरूम को उस तरफ से हटा के तो ओपन स्पेस थी जो मैंने आपको साथ वाले स्ट्रक्चर में दिखाया है, इन्होंने यहाँ पर इसको वॉशरूम बना दिया है इस तरफ। यानी आप बेड के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड पे यहाँ ये वॉशरूम दे दिया है, जबकि बेड साइज़ फिर इसी तरह से बड़ा हो गया और पीछे जो ओपन स्पेस थी उसके साथ फिर पीछे एक स्टोर दे दिया गया है। तो यूँ ये बेड साइज़ एक्सेप्टेबल है, बहुत बड़ा बेड साइज़ बन गया है ये चेंजिंग के बाद। और इसी तरह से यहाँ पर जो ओपन एरिया था उसको भी टीवी लॉन्ज के साथ मिला दिया गया है। आप चाहें तो यहाँ से इसको बंद करके एक छोटा स्टडी बन सकता है, अदरवाइज़ ये फिर टीवी लॉन्ज के साथ ही यूज़ होगा, ऐसे कि ये ओपन एक टीवी लॉन्ज बन गया, एक स्पेस मिल गई है जो कि PHA ने ज़ाया कर रखी थी। और इसके अंदर ऐड होने की वजह से कवर्ड एरिया बढ़ चुका है और एक अंदर स्पेस हमें मिल गई है बैठने के लिए टीवी लॉन्ज की शेप में, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे स्टडी बना सकते हैं। जबकि स्टेयर्स को बाहर से दे दिया गया है और ऊपर अच्छी खासी चेंजिंग की गई है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये उसी तरह से एक बेडरूम है यहाँ पे। ये अगर आप देखें तो इन्होंने जो चेंजिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त है कि ऊपर वाला
फ्रंट का जो टेरेस था जो कि इस जगह पे था उसको ख़त्म करके बेडरूम के अंदर सारी स्पेस यूटिलाइज़ की गई है इसको। और वहाँ जो सामने विंडो थी उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। पहले विंडो वहाँ थी उस साइड पे, विंडो को इधर शिफ्ट किया गया, जबकि इसके साथ फिर ये एक किचन बना दिया गया है। ये जो ओपन स्पेस थी, जो टेरेस था, उसको किचन में कन्वर्ट करके इसको भी यूटिलाइज़ किया गया है बहुत अच्छे से। और बेड साइज़ देखें तो जैसे नीचे था इसी तरह से ये बहुत ही ह्यूज बेड साइज़ हो गया अब इसका, बहुत बड़ा बेड साइज़ है ये। और उसके साथ फिर ये इसका वॉशरूम है जो कि इस साइड से अटैच है, जबकि दूसरी तरफ भी इसी तरह से इसको जो स्ट्रक्चर है जो पुराना, उसमें ये टीवी लाउंज की शेप इस तरह से नहीं है, बहुत ही छोटा टीवी लाउंज है ऊपर का। जबकि ये टीवी लाउंज अगर आप देखें तो ये पूरा बहुत बड़ा टीवी लाउंज इसको दे दिया है, ओपन एक हॉल टाइप है। और इसी टीवी लाउंज के साथ फिर ऊपर ये किचन दे दिया गया है। तो ये बड़ा स्मार्टली इसको जगह को यूटिलाइज़ किया गया है। और ये इसी टीवी लाउंज के अंदर एक ओपन किचन दिया गया है। जैसे नीचे वाला था ये साथ वॉशरूम बिल्कुल स्टार्टिंग में दे दिया गया है, जबकि ये अलमारियां हैं, ये विंडो है पीछे, और ये बेड साइज़ है ऊपर अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे नीचे बेडरूम है इसी तरह से यहाँ पर भी इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक बड़ा बेडरूम बना दिया गया है। जबकि साथ इसके जहाँ नीचे स्टोर बनाया गया है उसी जगह ऊपर भी एक ये बहुत अच्छा स्टोर की जगह है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप छत पे जाते हैं तो ऊपर बाकायदा तौर पे इन्होंने अल्ट्रेशन करके एक ये बहुत अच्छे साइज़ का, बड़े साइज़ का बेडरूम बना दिया है। इसके साथ ये अटैच वॉशरूम है, जबकि वॉशरूम के साथ ये एक अलमारियाँ दी गई हैं यहाँ पे, और ये ड्रेसिंग है, अच्छे साइज़ का वॉशरूम है। और जो टेरेस था वो एज़ इट इज़ फिर यहाँ पे इसको टेरेस छोड़ दिया गया है, ऐसे ही ऊपर से कवर है ये। और एक बेड एक्स्ट्रा निकाला है यहाँ पे भी, यानी कि ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त 2 बेड की एकोमोडेशन है। इस बेड के साथ भी एक वॉशरूम है, ये इसको अलग से वॉशरूम दिया गया इसके साथ अटैच। जबकि ये इसका एक किचन है, एक बहुत बड़ा किचन है, एक कमरे के साइज़ का किचन है। ये चाहें तो इसको भी कुछ भी और बनाया जा सकता है। और फिर ऊपर छत है बाकी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है इस ऊपर 3rd स्टोरी को भी। हमारे साथ मौजूद हैं इस्माइल साहब। इस्माइल साहब जो हैं वो मेरे पार्टनर भी हैं। मुख्तलिफ़ साइट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है हमारी, तो यहाँ PHA के अंदर भी जो ये स्ट्रक्चर है इनके ऊपर भी मुख्तलिफ काम कर रहे थे। तो जो चेंजिंग्स आपको मैंने दिखाई हैं वो इस्माइल साहब ही बेसिकली कर रहे हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि जो आपने चेंजिंग की हैं बड़ी ज़बरदस्त की हैं, ये इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। और PHA ने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं वो बेसिकली मुझे कोई बहुत पसंद नहीं आए, बहुत अच्छे से नहीं बने हुए, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो जहाँ तक PHA की बात है, यहाँ पे जो गलियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, लोकेशन भी ठीक है। बहुत सारी जो है ना, इन्होंने जो कवर्ड एरिया है वो बहुत कम है, और जो इन्होंने काम किया है एंट्री से लेकर पीछे तक जो है ना सारी गलियों में, वो भी बहुत पुअर है। इनका जो स्ट्रक्चर है वैसे मजबूती के लिहाज से देखे जाएँ तो इनके नीचे राफ्ट भी डाली गई है, मटेरियल भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, लेकिन डिज़ाइन के हवाले से और वर्कमैनशिप के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत पुअर है। मैं देख रहा था कि यहाँ 30-60 में यहाँ पर, बाकी अगर CDA सेक्टर्स में देखा जाए तो बड़ी आसानी से 5 से 6 बेड भी लोगों ने बनाए हुए हैं, जबकि यहाँ इन्होंने एक बेड नीचे बनाया है और 2 छोटे छोटे बेड ऊपर बनाए हैं। तो ये इन्होंने बहुत ज़्यादा जो स्पेस है वो भी ज़ाया की है। अब जो इसमें चेंजिंग करना चाहेंगे वो डबल पैसे लगा के लोग चेंजिंग कर रहे हैं, जैसे माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग अंदर से की है। तो ये दोबारा से आप यूँ समझें कि असर नो इनको लोगों को स्ट्रक्चर में डिज़ाइनिंग करना पड़ रही है, उसमें चेंजिंग करनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये गवर्नमेंट की एक सोसाइटी है। गवर्नमेंट के कामों में और उनके इंटरेस्ट में आपको सब लोगों को पता है। तो लोगों ने तो पहले जो है ना सारे ये, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ही मिले थे,
उन्होंने तो पैसे दे दिए, उन्होंने ना तो कभी आके देखा है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। जब लोगों ने आके देखा, जब हैंडिंग टेकिंग ओवर हुई, तो तब लोगों को पता चला कि हमारे साथ क्या हाथ हुआ है। तो इसके अलावा क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इन हैं, तो आप पीएचए में या इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं और किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो तब भी आप हमें विज़िट भी कर सकते हैं और हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। ये मेन रोड है जो अंदर, उसके ऊपर ये कुछ मकान बने हुए हैं और ये सारे 40-80 के हैं और मोस्टली इनमें से तैयार हैं, जबकि कुछ अंदर अभी भी इसी तरह से पड़े हुए हैं स्ट्रक्चर ही, कुछ के ऊपर काम लगा हुआ है और चेंजिंग सारों के अंदर लोगों को करनी पड़ी है। अब ये एक 40-80 का है जिसको 13 मरले के बराबर इसका साइज़ बनता है। इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ। जब ये हैंड ओवर किए गए थे तो अंदर से इसकी जो अकोमोडेशन है या जो कवर्ड एरिया है वो कितना एक है, अंदर से इसको देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये मेन इसका एंट्री है। सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ स्टार्टिंग में फ्रंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस दी गई है। ये चाहते तो इसको कवर किया जा सकता था, इसको अंदर कवर्ड एरिया के अंदर शामिल किया जा सकता था, लेकिन बहुत बड़ा पोर्च दे दिया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये स्टार्ट होकर तो वो पीछे तक ये बहुत ज़्यादा जगह थी जो इसके अंदर इसको कवर्ड एरिया के अंदर शामिल किया जा सकता था, लेकिन ये ऐसे ही पड़ी हुई है। ये इसका ड्राइंग रूम है जो कि आप देख सकते हैं कि 40-80 जो कि 13 मरले के बराबर है। एक बहुत अच्छा साइज़ होने के बावजूद इसका जो स्पेस दी गई है ड्राइंग रूम को बहुत थोड़ी है। यहाँ से मेन एंट्री है, ये लॉबी, ये ड्राइंग रूम के साथ फिर ये इसका किचन है। किचन अलबत्ता एक रीज़नेबल साइज़ में है, काफ़ी बड़ा किचन है। ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज भी ठीक स्पेस है, काफ़ी बड़ा एक हॉल सा है टीवी लाउंज की शेप में। और यहीं से फिर स्टेयर्स ऊपर को जा रही हैं, क्योंकि बेसिकली जो ये हैंड ओवर किए गए थे ये 1 यूनिट बनाकर हैंड ओवर किए गए हैं और ये पूरा घर जो 40-80 का भी है ये 1 यूनिट ही यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर चाहें तो इसको यहाँ से सेपरेट किया जा सकता है। ये एक बाहर से डायरेक्ट अगर आप देखें तो ये वहाँ मेन गेट से और स्टेयर्स को यहाँ से अगर क्लोज़ किया जाए तो फिर ये डबल यूनिट यूज़ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये सिंगल यूनिट ही यूज़ होगा। अब मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ और ऊपर दिखाता हूँ कि कितनी अकोमोडेशन है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो ये एक ओपन सा हॉल है जिसको ओपन टीवी लाउंज कहेंगे। टीवी लाउंज के साथ ये एक बेडरूम है, बेड के साथ फिर ये वॉशरूम है। वॉशरूम एक अच्छे साइज़ में दिए गए हैं यहाँ, जबकि बेड भी माकूल है। एक ये बेड है फ्रंट के ऊपर, फिर ये विंडो आ जाएगी और क्योंकि ये मेन रोड के ऊपर है, ये बेडरूम है इसका। ये इसका ओपन टू स्काई है इस साइड से। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है रोशनी और हवा के लिए। इसी तरह से एक ये बेडरूम हो गया। दूसरा यहाँ पर जो टेरेस छोड़ा गया है वो एक बहुत बड़े साइज़ में छोड़ा गया है टेरेस। ये सारा टेरेस है, एक तरह से तो ठीक है, लेकिन जैसे अब आगे लोगों की ज़रूरत के तहत यहाँ पर बहुत बड़ा सा एक बेड बन सकता था, बल्कि शायद 2 बेडरूम बन सकते थे और साथ में इधर चाहते तो यहाँ पे एक किचन बन सकता था, किचन के साथ बेड बन सकता था, लेकिन यहाँ पर इसको ओपन छोड़ा गया। और ये रहा इसका दूसरा बेडरूम, इसके साथ भी अटैच वाशरूम है। ये सेकंड बेडरूम है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ऊपर एक ओपन टीवी लाउंज के साथ ही किचन का ऑप्शन छोड़ा गया है। अगर कोई डबल यूनिट यूज़ करना चाहेगा तो ऊपर किचन बनाया जा सकता है। ये किचन है और ये साथ में टीवी लाउंज है। वही जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने पीएचए ने बहुत ज़्यादा स्पेस को ज़ाया किया है बजाय इसके कि इसको यूटिलाइज़ किया जाता। इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे एक फुट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसको यहाँ ज़ाया किया गया है बड़ी बेदर्दी के साथ, क्योंकि बाद में अगर आप ऑल्ट्रेशन करते हैं तो ज़ाहिर है आपके
आपके पैसे भी लगेंगे और टाइम भी ज़ाया होगा बहुत ज़्यादा, जबकि ऑलरेडी लोग इसको पे कर चुके हुए हैं PHA को। टोटल यहाँ पर 40-80 में 4 बेडरूम दिए गए हैं, 2 बेडरूम नीचे हैं जबकि 2 ऊपर बनाए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा पेनफुल है वो ये कि छत के ऊपर कोई रूम नहीं दिया गया, जबकि CDA आपको अलाउ करता है। अब ये प्रोविज़न है CDA की तरफ से कि आप 2 बेडरूम बना सकते हैं, जबकि साथ एक किचन और वाशरूम दे सकते हैं। बैक साइड से ये एक सर्वेंट के लिए रूम ऊपर नज़र आ रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, साथ इसके शायद वाशरूम भी अटैच है, लेकिन इसकी एक्सेस कहीं से नज़र नहीं आई कि इसको एक्सेस कहाँ से दी गई है। अगर किसी ने इसको अल्ट्रेशन करनी है इसके अंदर, तो उसको पूरा इसको यहाँ आगे तक लाना पड़ेगा, इस जगह को कवर करना पड़ेगा और एक बाकायदा बेडरूम निकल सकता है। इसी तरह से अंदर से भी चेंजिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। छत के ऊपर 2 बेडरूम बन सकते हैं, तो अगर ये चेंजिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक तो पैसे लगेंगे और उसके बाद ही होगा, और दूसरा पूरा स्ट्रक्चर इसका चेंज करना पड़ेगा, इसका बाहर से फेस चेंज करना पड़ेगा। या देख रहे हैं कि ये फ्रंट के ऊपर ये सारा जो मैंने टेरेस आपको दिखाया है, ये वो स्पेस है, बहुत बड़ी स्पेस है जो कि ज़ाया की गई है यहाँ पे। ये सारे भी 40-80 के स्ट्रक्चर हैं। और फिर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी तादाद के अंदर पार्क्स के लिए स्पेस छोड़ी गई है। ये भी ओपन एरिया है, ग्रीन है ये सारा, और इसके अंदर दरख्त लगाए गए हैं और कुछ झूले भी लगाए गए हैं, और ये पार्क के लिए छोड़ी गई है ये जगह। ये सारे के सारे कनाल के ऊपर बने हुए मकान हैं। ये भी मोस्टली तैयार हो चुके हैं, जबकि बीच में कुछ स्ट्रक्चर भी अभी बाकी हैं, लेकिन ज़्यादातर के अंदर लोग शिफ्ट हो चुके हैं या फिर रेंट आउट हुए हैं। इनको भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कनाल के अंदर कितनी अकोमोडेशन दी गई है और किस तरीके से अंदर से डिज़ाइन किया गया है और कितनी स्पेस ज़ाया की गई है। मैं कनाल के अंदर अभी हम चलते हैं। सबसे पहले तो ये फ्रंट से आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा जगह छोड़ी गई है इस तरफ भी, और ये तो एक बहुत ही ज़्यादा रकबे के ऊपर ये जगह स्टार्टिंग में जहाँ पे ये पोर्च मौजूद है, ये जगह छोड़ी गई है यहाँ फ्रंट के ऊपर भी। और अगर अंदर एंटर होते हैं तो ये लॉबी, ये एक इसका बेड है स्टार्टिंग में, एक बेड ये हो गया जिसके साथ अटैच वाशरूम है, ये ड्राइंग रूम, ये साथ में डाइनिंग, जबकि ये इसका सेकंड बेडरूम है। साइड पे आपको जगह छोड़नी पड़ती है, तो ये सारी जगह एक साइड पे छोड़ी गई है। तो वहाँ से फिर आपको ये ऊपर स्टेयर्स मिलती हैं और आप डायरेक्टली ऊपर के पोर्शन में पहुँच जाते हैं। और ऊपर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने खैर चेंजिंग स्टार्ट कर दी है। ये जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि तोड़ फोड़ हुई पड़ी है। ये अब सारा यहाँ से पूरा इसको चेंज, ऑलरेडी कुछ जगहों पे ये सारी चेंजिंग हो चुकी है। अदरवाइज़ ऊपर भी यहाँ पे 2 बेडरूम की अकोमोडेशन मौजूद थी, और ये इसका टेरेस था जिसको अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें काम जारी है और इसको एक बेडरूम की शेप दे दी गई है, जबकि इसके साथ यहाँ इस तरफ आगे वाशरूम होगा, और यूँ इस जगह को यूटिलाइज़ किया गया है बाद में। तो यूँ अगर कनाल के अंदर भी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा जगह का ज़िया किया गया है, जबकि बड़ी आसानी के साथ 8 बेडरूम बन सकते हैं। 3 बेड की अकोमोडेशन ग्राउंड पोर्शन में, 3 बेडरूम की अकोमोडेशन फर्स्ट फ्लोर पे, और 2 बेडरूम बड़ी आसानी से छत पे आप बना सकते हैं। तो जो भी ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहेगा इसमें बना के, तो उसको लाजमी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एज इट इज़ बनाएगा तो एक कनाल के अंदर जो अच्छी खासी एक स्पेस होती है उससे महरूम हो जाएगा। बहरहाल मेरा काम ये था कि आपको दोनों पिक्चर्स में क्लियर करूं, इसकी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली और पॉजिटिव चीज़ें कम हैं, लेकिन जो है आप तक एज इट इज़ पहुंचाना मेरी ड्यूटी थी। अच्छा, यहाँ पर जो अंदर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनमें पार्क एक बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए हैं। इसके अलावा स्कूल्स हैं, प्ले ग्राउंड्स बनाए गए हैं,
और इसका जो साइज़ रखा गया है गली का वो 50 फुट से कम नहीं है। उसके बाद एक कम्युनिटी सेंटर है और एक कब्रिस्तान है जो कि PHA के रेजिडेंट्स के लिए होगा। 60 से 80 फीट के ऊपर नीचे आपको बोरिंग का पानी मुयस्सर है और यहाँ जो पानी मौजूद है वो भी पीने लायक है, बहुत अच्छा पानी है यहाँ नीचे।